दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। अगर आप शिक्षक भर्ती के इंतजार कर रहे हैं, प्राइमरी से लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर तक किसी भी तरीके की शिक्षक भर्ती का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। अब शिक्षक भर्ती में योगी सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। जो अभी तक होता था, हर शिक्षक भर्ती के अलग अलग आयोग बने होते थे, प्राइमरी के लिए अलग, इंटर के लिए अलग, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग, तो सारे आयोगों को भंग कर दिया गया है। अब एक आयोग अभी हाल ही में अगस्त के महीने में जिसे योगी सरकार के मंत्रिमंडल ने उसे मंजूरी दिया था, शिक्षा सेवा चयन आयोग। अब इस आयोग के तहत सारी शिक्षक भर्तियां की जाएंगी और उसमें बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। केवल 2 शर्तें होंगी आपको शिक्षक बनने की, चाहे प्राइमरी के शिक्षक बनना चाहते हैं या अनुदेशक बनना चाहते हैं। प्राइमरी के शिक्षक, अनुदेशक, असिस्टेंट प्रोफेसर तक यानी प्राइमरी के शिक्षक से लेकर के प्रोफेसर तक की शिक्षक भर्ती में आपको लिखित परीक्षा केवल देनी होगी और आपको इंटरव्यू देना होगा। लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर ही प्राइमरी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक की सभी शिक्षक भर्तियां इसी 2 पैटर्न के आधार पर कराई जाएंगी। इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, फिर आपको इसका विस्तार बताते हैं। अभी कुछ दिन पहले यानी लगभग 5 साल पहले, लगभग 5 साल से ऊपर हो गए, 6 साल हो रहे होंगे, 68,500 शिक्षक भर्ती आई थी जो शिक्षा मित्रों वाली भर्ती थी, और एक 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी। इन दोनों शिक्षक भर्तियों में बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई थी, काफी भ्रष्टाचार हुआ था। इसके तमाम कोर्ट केस आज भी चल रहे हैं। आपको बता दें, अभी भी 68,500 कुछ उसके साल हो गए, कुछ अभी चल रहे हैं। 69,000 के मामले बहुत ज्यादा चल रहे हैं। 69,000 का भी उत्तर कुंजी का मामला था जो अभी मुश्किल से 20 दिन पहले सॉल्व हुआ है, वो भी कंटेम्प्ट के आधार पे, मतलब हाई कोर्ट से बच्चे जीते, सुप्रीम कोर्ट जीते, उसके बाद फिर कंटेम्प्ट हुआ 2 दर्जे से, लखनऊ से और इलाहाबाद से। उसके बाद अब शायद उत्तर कुंजी वालों की नियुक्ति होने वाली है। और उसके अलावा आरक्षण वाला मुद्दा भी चल रहा था शिक्षक भर्ती में। और जब भर्ती हुई थी, आपको बता दूं, बहुत बड़ा मुद्दा उठा था कि तमाम सालभर पकड़े गए थे और तमाम ये हुआ था कि तमाम लड़के ज्यादा नंबर पा गए, कैसे पा गए, सब तमाम तरह की आपत्तियां आई थी। और इस बारे में सच भी है, हम भी जानते हैं। आपको बता दें, तमाम ऐसे बच्चे हैं जिनके बारे में हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, जो पहले 69,000 शिक्षक भर्ती के पहले जिनको सही ढंग से एप्लीकेशन लिखना भी नहीं आता था, वो लोग अच्छे नंबर पा गए और आज वो टीचर हैं। तो इस तरह की तमाम भर्तियों में धांधली के बावजूद योगी सरकार, तभी ये मामला आ गया था, तभी इसकी जानकारी हो गई थी कि अब एक शिक्षा आयोग बनेगा, उसी के तहत सारी शिक्षक भर्तियां कराई जाएंगी। उसी समय मामला उठा था। अब इसका गठन अगस्त महीने में हो चुका है, इसका विज्ञापन भी जारी हो चुका है कि किस आधार पर परीक्षाएं कराई जाएंगी। अब परीक्षा का पैटर्न क्या होगा थोड़ा आप समझ लीजिए। लिखित परीक्षा में आपको, जो लिखित परीक्षा होगी उसमें जो आपको नंबर मिलेंगे, जो मेरिट बनेगी, थोड़ा गंभीरता से आप मेरी बात को समझना, जो लिखित परीक्षा में आप नंबर पाएंगे उसका 90% और जो इंटरव्यू में आप नंबर पाएंगे उसका 10% जोड़ करके आपकी मेरिट बनेगी, यानी आपकी नियुक्ति होगी। मान लीजिए आप लिखित परीक्षा में, कंफ्यूज मत होने, लिखित परीक्षा में 90% 90 नंबर नहीं, 90% का मतलब है कि जो नंबर आप लिखित परीक्षा में पाएंगे, मान लीजिए आप 60 नंबर पाते हैं, 60 नंबर का 90% निकालिए, 9 6 54, लगभग 54 नंबर हो गए आपके। तो ये और प्लस इंटरव्यू में जो नंबर आप पाएंगे उसका 10%, कहने का मतलब अगर 100 नंबर आप पाए इंटरव्यू में तो उसका 10 नंबर, 50 नंबर पाए उसका 5 नंबर। मेरी बात को समझ रहे होंगे आप कि लिखित परीक्षा में जितने नंबर आप पाएंगे 70 80 60 100 जो भी आपके हैं, उसका नंबर 90%। टोटल आपको 90% लाना नहीं है, जो नंबर आप पाएंगे उसका 90% और इंटरव्यू में जो आप पाएंगे उसका 10%। मुझे समझाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि हम तमाम शिक्षक भर्ती के वीडियो बनाते रहते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फोन क्यों करते हैं कि ऐसा क्या है ऐसा, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा आपको अच्छे ढंग से समझा दिया कि क्या मामला है। तो जो लिखित परीक्षा में आप पाएंगे उसका 90%, जो इंटरव्यू उसका 10% जोड़ करके आपकी मेरिट बनेगी, आपकी नियुक्ति होगी। और ये जरूरी नहीं है कि हर जगह इंटरव्यू लिया जाए, कहीं कहीं पे लिखित परीक्षा के आधार पे होगा, कहीं कहीं पे लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों के आधार पे भर्ती कराई जाएगी। अब आप कह सकते हैं कि लिखित पर ये क्या मामला है, इसका जो भी सिस्टम है, जो हमें समाचार प्राप्त हुआ जानकारी
कि ये शिक्षा सेवा चयन आयोग तय करेगा कि कहां पर केवल लिखित परीक्षा करानी है, कहां पे लिखित परीक्षा और इंटरव्यू दोनों कराना है। ये उसका मामला है। जो समाचार की जानकारी प्राप्त हुई ऐसे ही प्राप्त हुई है। और ये परीक्षा कहाँ होगी ये भी आप जान लीजिए। ये परीक्षा केवल जिले स्तर पर कराई जाएगी, यानी जिला मुख्यालयों पे जो भी लिखित परीक्षा होगी प्राइमरी से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर तक की जिले स्तर पे इसकी परीक्षा कराई जाएगी। जहां पे इंटरव्यू नहीं होगा वहां केवल लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर ही नियुक्ति कर दी जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती के लिए एक विशेष पैनल तैनात किया जाएगा। यह पैनल शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर नजर रखेगा। कहने के मेरे समझ में ये मामला मदरसा वगैरह के लिए होगा। लिखा हुआ कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती के लिए एक सरकार अपना पैनल बना देगी और उनके भर्ती पैनल पे मतलब उनकी भर्ती प्रक्रिया पे नजर रखेगी। जो एक पैनल होगा अल्पसंख्यक प्रतिष्ठानों की बात है। और इसके अलावा यूजी और पीजी कॉलेज के लिए प्रिंसिपल की नियुक्ति लिखित परीक्षा और एपीआई के आधार पर होगी। फिर से मेरी बात समझना, यूजी और पीजी कॉलेज के लिए प्रिंसिपल की नियुक्ति लिखित परीक्षा और एपीआई के आधार पर होगी। लिखित परीक्षा के पास कैंडिडेटों में से रिक्तियों से 5 गुना अधिक लोगों को बुलाया जाएगा। जो लिखित परीक्षा में बच्चे पास होंगे, जो भी अभ्यर्थी पास होंगे, इंटरव्यू के लिए जो रिक्तियां होंगी उसका 5 गुना। मान लीजिए 100 भर्तियां हैं तो 500 लड़के इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। जो लड़के पास होंगे, पास ज्यादा होंगे लेकिन इंटरव्यू में केवल 5 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। और आपको बता दें ये विज्ञापन जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जारी किया गया ये निरस्त भी हो सकता है। अगर 3 साल के अंदर भर्ती प्रक्रिया नहीं शुरू की जाती है तो जो विज्ञापन अभी जारी हुआ है इस विज्ञापन को निरस्त कर दिया जाएगा। ये उसी सूचना के आधार पर जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारे अभ्यर्थियों का लाभ भी होगा, बहुत सारे अभ्यर्थियों का थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है। जो लोग इस आधार पर थे कि लिखित परीक्षा में हम थोड़े नंबर ले आएंगे, हमारे एकेडमी के बहुत अच्छे नंबर होते हैं, तो जोड़ करके उनकी मेरिट बन जाती है तो उनका कहीं ना कहीं नुकसान थोड़ा बहुत हो सकता है। लेकिन एकेडमिक मेरिट जो आप होगी, हम आपको बता दें, अगर आपको लिखित परीक्षा में नंबर कम भी मिलते हैं तब भी आपको एकेडमिक के आधार पे जब इंटरव्यू आप देने जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका लाभ मिलेगा। इंटरव्यू में आपको नंबर ज्यादा मिल सकते हैं। और एक जानकारी और आपको दे दें कि इंटरव्यू में जो इसका प्रावधान है, इंटरव्यू में 40% नंबर देना अनिवार्य है। इंटरव्यू पे जो पैनल बैठेगा उस पैनल को आपको 40, अगर आप 100 नंबर का इंटरव्यू हो रहा है आपका तो 40 नंबर आपको मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगी। मैं आप कुछ बताते हैं कि नहीं बताते हैं, 40% नंबर देना अनिवार्य है। इसके ऊपर 90% तक पैनल नंबर दे सकता है। ये इसका जो इसकी प्रावधान जिसकी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो हमने कहा जो एकेडमिक नंबर था, कहने का मतलब जो एकेडमिक आपकी मेरिट जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे एकेडमिक आपका चेक होगा, अगर आपके लिखित में नंबर कम है तो कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ रिस्पांस मिलेगा, आपको इंटरव्यू में ज्यादा नंबर मिल सकते हैं। और उन बच्चों के लिए फायदा भी है जिनके नंबर एकेडमिक में कम होते थे, किसी कारणवश कम हो जाते हैं और लिखित परीक्षा में वो अच्छे होते हैं, तो उनके लिए गुड न्यूज भी है कि उसके लिखित परीक्षा के आधार पर इंटरव्यू में कुछ थोड़ा पर नंबर ले आएंगे, क्योंकि 40% देना ही अनिवार्य है पैनल को। कुछ अगर बढ़ा के नंबर ले आएंगे तो उन बच्चों के लिए खबर बहुत अच्छी हो सकती है जो तैयारी करते हैं, एकेडमिक उनके नंबर कम होते हैं, तो लिखित परीक्षा के आधार पे अगर वो अच्छे नंबर ले आते हैं तो उनकी भर्ती हो जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भर्तियां निकालती ही कहाँ है। शिक्षक भर्ती कोई निकाला ही नहीं है। जो 68,500 भर्ती निकाली गई वो तो जो शिक्षा मित्र हटाए गए थे उनकी भर्तियां थी। कोई नई भर्ती 7 सालों में योगी सरकार ने आज तक नहीं निकाला है। तो केवल आयोग बना देने से कुछ नहीं हो जाता है। अब योगी सरकार को सोचना पड़ेगा कि जो शिक्षक भर्तियां अभी तक इनकी सरकार के पहले जो नियमित भर्तियां प्रतिवर्ष निकलती थी उनको भी निकालना चाहिए। तो अगर आप इसी प्रकार निष्पक्ष खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।